सवाल नंबर 1, यहूदियों का नया साल किस महीने से शुरू होता है? आपके ऑप्शन है ये ए फरवरी, बी जून, सी अगस्त, डी सितंबर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, यहूदियों का नया साल सितंबर से शुरू होता है। सवाल नंबर 2, यहूदी मज़हब कितना पुराना है? आपके ऑप्शन है ये ए 3000 साल, बी 4800 साल, सी 5780 साल, डी 6000 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, 2020 में यहूदी मज़हब 5780 साल पुराना हो गया था। सवाल नंबर 3, बैतुल मुक़द्दस खानाए काबा के कितने साल बाद तामीर किया गया था? आपके ऑप्शन है ये ए 20 साल, बी 25 साल, सी 35 साल, डी 40 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, बैतुल मुक़द्दस को खानाए काबा के 40 साल बाद तामीर किया गया था। सवाल नंबर 4, किस कौम ने फ़िरऔन की गुलामी की थी? आपके ऑप्शन है ये ए कौम बनी कतूरा, बी कौम बनी इसराइल, सी कौम आद, डी कौम समूद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, कौम बनी इसराइल ने फ़िरऔन की गुलामी की थी। सवाल नंबर 5, इस्लाम में किस गुनहगार के हाथ काटने का हुक्म है? आपके ऑप्शन है ये ए गिबत करने वाला, बी चोरी करने वाला, सी जिना करने वाला, डी शिर्क करने वाला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, इस्लाम में चोरी करने वाले का हाथ काटने का हुक्म है। सवाल नंबर 6, किस चीज़ में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है? आपके ऑप्शन है ये ए सब्र और शुक्र, बी भलाई, सी नमाज, डी इबादत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सब्र और शुक्र में मुसलमानों के लिए खैर ही खैर है। सवाल नंबर 7, वो कौन सा अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं? आपके ऑप्शन है ये ए नमाज, बी रोज़ा, सी हज, डी ज़कात। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, रोज़ा वो अमल है जिसकी फजीलत के बराबर कोई अमल नहीं। सवाल नंबर 8, मुसलमानों का पहला झंडा किस रंग का था? आपके ऑप्शन है ये ए सफ़ेद, बी काला, सी हरा, डी नीला। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए, सवाल नंबर 9, हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है ये ए इबादत, बी अयादत, सी इस्लाम, डी अरकान। आपका टाइम शुरू होता है अब।
सही जवाब है सी। हज के दौरान हजरे अस्वद को छूना इस्तिलाम कहलाता है। सवाल नंबर 10। ज़मानाए जहालत में खानाए काबा के अंदर कितने बुत रखे हुए थे? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 300, बी 360, सी 425, डी 500। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। ज़मानाए जहालत में खानाए काबा के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। सवाल नंबर 11। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अज़ान कौन सी दी थी? आपके ऑप्शन हैं ये: ए फजर, बी जोहर, सी असर, डी मगरिब। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली अज़ान फ़जर की दी थी। सवाल नंबर 12। एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना कैसा है? आपके ऑप्शन हैं ये: ए जायज़ है, बी हराम है, सी मकरूह है, डी मुबाह है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। एक साथ दो सगी बहनों से शादी करना हराम है। सवाल नंबर 13। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम क्या कहलाती थी? आपके ऑप्शन हैं ये: ए बनु मूसा, बी बनी कतूरा, सी बनी इसराइल, डी तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल कहलाती थी। सवाल नंबर 14। नमाज में कितने फ़राइज़ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 3, बी 5, सी 6, डी 8। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। नमाज में 6 फ़राइज़ हैं। सवाल नंबर 15। क्या यहूदी रोज़ाना दज्जाल को आवाज़ देते हैं? यहूदी रोज़ाना दीवारे गिरिया पर जमा होकर एक दिन में 3 बार दज्जाल की आमद की दुआ करते हैं। ये दुआ शमून असरे कहलाती है। यहूदी दज्जाल की आमद की तैयारी भी कर रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस को गिराना चाहते हैं और उसकी जगह हैकले सुलेमानी तैयार करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह इनके ये नापाक इरादे नाकाम रहेंगे। सोते हुए मुंह से राल का टपकना किस खास बात की अलामत है? जवाब: सोते हुए अक्सर अफराद के मुंह से राल निकलना शुरू हो जाती है, जिसे बाइस से शर्मिंदगी समझा जाता है। ताहम साइंसदानों ने ऐसे अफराद को खुशखबरी देते हुए कहा है कि ऐसे अफराद को अब परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि ये आपके लिए खुश आइंद है। साइंसदानों ने कहा है कि जो लोग पुरसकून नींद सोते हैं और उनके ख्वाब मस्बत नौइयत के होते हैं, उनके मुंह से नींद के दौरान राल बहना शुरू हो जाती है। नींद के दौरान राल बहने का मतलब यह होता है कि नींद का इब्तदाई मरहला, जिसे रैपिड आई मूवमेंट मरहला कहते हैं, जो कि बगैर किसी रुकावट के मुकम्मल हुआ। ये इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई खराबी नहीं है। आपका जिस्म और दिमाग नींद से भरपूर इस्तिफादा हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक जिन लोगों की राल नींद के दौरान कभी नहीं निकलती, उन्हें नींद से मुताल्लिक अक्सर शिकायत रहती हैं। उन लोगों का शुमार ऐसे लोगों में होता है जो या तो पूरी तरह से नींद हासिल नहीं कर पा रहे या फिर ये पुरसकून नींद हासिल करने से कासिर हैं। ताहम ये किसी परेशानी की नहीं बल्कि खुशी की अलामत है।